अक्षय, जो कभी क्षय नहीं होता, जो हमेशा अमर होता है। संपत्ति के अलावा हमारे ज़िंदगी में और भी कई फीलिंग है जिनका महत्व एक संपत्ति की तरह ही है, जैसे मित्रता, प्यार, त्याग। ये सारी जो फीलिंग्स है, ये भी तो एसेट है। आज ही के दिन सुदामा और कृष्ण इकट्ठा मिले, बट क्या हमें इसका बैकग्राउंड समझना जरूरी है? तो चलो एक्सप्लोर करते हैं कृष्ण और सुदामा की बचपन की एक कहानी। कृष्ण सुदामा गुरुकुल में साथ में पढ़ते थे, साथ में हमेशा वो भिक्षा लेने जाते थे, गुरु माँ को वो देते थे, गुरु माँ भोजन बनाती थी और उन्हें देती थी। तो गुरुकुल में चाहे आप राजघराने से आए हो, चाहे आप ब्राह्मण हो या चाहे आप किसी गरीब घराने से हो, हर बच्चों को हर काम करना पड़ता है। इसीलिए एक दिन गुरु माँ ने कृष्ण को और सुदामा को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजा और सुदामा को चने दिए और कहा कि आपस में दोनों बांट लेना, क्योंकि ठंड है, अगर खाने को कुछ ना मिले तो दोनों को ये खा लेना चाहिए। दोनों लकड़ी लाने गए, बारिश शुरू हो गई, अंधेरा हो गया, दोनों एक पेड़ पे चढ़ गए। कृष्ण नीचे के टहनी पे थे और सुदामा ऊपर के टहनी पे थे। बारिश गिर रही थी, शेर की आवाज आ रही थी और ये जो अंधेरा था, इस पूरे माहौल में सुदामा को भूख लगे। सुदामा ने चुपके से चने निकाले और उसे खाना शुरू कर दिया। कृष्ण के कान पे कड़म कड़म की आवाजें आने लग गई। कृष्ण ने सुदामा को पूछा, मित्र ये कड़म कड़म की आवाज आ रही है, कहाँ से आ रही है? सुदामा ने धीरे से कहा, वो ठंड है, मेरे दांत कड़कड़ा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, सच है, ठंड तो बहुत है। कहते हैं ठंड में चने खा लेने से भी हमारी ठंडी जो है, ये जो ठंडापन हो रहा है, ये कम हो जाएगा। तो लाओ वो चने, अगर तुम्हारे पास है तो थोड़े मुझे दे दो, मुझे भी ठंड लग रही है। सुदामा ने कहे, वो चने, वो तो पेड़ पे चढ़ते वक्त नीचे गिर गए। सुदामा को पूरे चने खुद खाने थे, इसलिए वो ये बात झूठ कह के टाल देना चाहता था और चने देना नहीं चाहता था। कृष्ण को ये बात समझ में आ गई। कृष्ण ने अपने पुराने रखे हुए चने निकाले और उसने सुदामा को दिए और कहा कि मित्र ये तो बहुत बुरा हुआ, तुम्हें भूख लगी होगी, लो तुम ये थोड़े चने खा लो, तुम्हारी ठंडी जो तुम्हें बज रही है वो कम हो जाएगी। सुदामा की आग भर आई। उसने माफी मांगी कि मैं तुम्हारी मित्रता के लायक नहीं हूं और मैंने तुमसे झूठ कहा। कृष्ण ने तब बहुत सहजता से सुदामा को माफ किया और उन्होंने कहा, जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मेरे पास आना, कभी संकोच मत करना, मैं अपनी मित्रता निभाऊंगा। कई साल बीते और सुदामा अपने गृहस्थी में लगे और उन्हें गरीबी का एहसास बहुत ज्यादा होने लगा। उनका परिवार बिना धन के बहुत स्ट्रगल कर रहा था। तो ये डिसाइड किया उन्होंने कि वो कृष्ण के पास जाके मदद मांगेंगे, क्योंकि कृष्ण तब द्वारकाधीश हो चुके थे। सुदामा कृष्ण के पास जब गए और कृष्ण को जब ये पता चला कि सुदामा उनका बचपन का मित्र आया है, नंगे पांव कृष्ण सुदामा की ओर दौड़ के गए और सुदामा को बिठाया, उनसे बात की, उनके पैर धोए और सुदामा ने बहुत सहजता से अपने गरीबी में जो भी वो लेके आए थे, तो उन्होंने पोहे लाए थे, वो उन्होंने कृष्ण को ऑफर किए। कृष्ण ने वो बहुत ही सहजता से वो गिफ्ट रिसीव किया और वो जो पोहे थे वो खाए और उसके बदले कृष्ण ने उन्हें इतना ज्यादा धन दिया, इतनी ज्यादा संपत्ति दी जितना सुदामा ने सोचा भी नहीं था। इस स्टोरी से कई सारी फीलिंग्स है जो अक्षय तृतीया को हमें महत्व देती है। मित्रता बहुत बड़ा एसेट है। ग्रैटिट्यूड, जो हम कृतज्ञ होते हैं लोगों के प्रति, वो भी एक एसेट है। सहजता से किसी को मदद मांगने के भाव, मदद राय की हो सकती है, नॉलेज की हो सकती है, पैसों की हो सकती है। सहजता से सुदामा ने कृष्ण को मदद मांगी, ये भी अक्षय तृतीया का इंपॉर्टेंस देती है। और जिस सहजता से, जिस सिंप्लिसिटी से कृष्ण ने भी सुदामा को मदद की, उन्होंने देते वक्त ये नहीं सोचा कि मेरा नाम होगा, मेरी कोई टाइल्स लगेगी। यहाँ पे छोटा भी कोई अगर दे देता है तो अपना नाम लिखवा देता है कि मैंने ये मदद की है। कृष्ण ने ये सब नहीं सोचा और इसीलिए शायद ये स्टोरी आज भी हम एक दूसरे को कहते हैं। अक्षय तृतीया के दिन मित्रता
को भी सम्मानित करो। फ्रेंडशिप डे ट्रू सेंस में अक्षय तृतीया को भी है। आज अपने किसी फ्रेंड को बात करो, पूछो उनके हाल क्या है, कनेक्ट करो उनके साथ में, उन्हें फोन करके विश करो। और फाइनेंशियल क्लिनिक आपको अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं देता है। अगर मनी मैनेजमेंट में आपको जेन्युइनली किसी से राय लेनी है तो एक्सपर्ट से लो। अगर आपकी जिंदगी में कोई एक्सपर्ट नहीं है तो फाइनेंशियल क्लिनिक आपको वो हेल्प कर सकती है, आपका मनी मैनेजमेंट करके आपको संपन्न बना सकती है। अक्षय तृतीया के दिन दिल से मैं हर्षल कोठारी फाइनेंशियल क्लिनिक की ओर से आपको ढेर शुभकामनाएं देती हूँ। थैंक यू सो मच।